आयुष्मान योजना के तहत मध्य प्रदेश में प्राइवेट अस्पतालों में सभी प्रकार की हिस्टेक्टॉमी यानी बच्चेदानी का ऑपरेशन क्यों नहीं किया जाता? बहुत से मरीज एवं उनके परिजन समझते हैं कि अगर कोई सर्जरी आयुष्मान कार्ड है तो वह प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त रूप से होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई थोड़ी इससे अलग है। पहले समझिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक पैकेज आधारित योजना है जिसमें हर बीमारी और हर सर्जरी के लिए अलग अलग सरकार ने हेल्थ बेनिफिट पैकेज बनाए हैं। अब हम आते हैं असली कारण पर। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ सर्जरी पैकेज सिर्फ सरकारी अस्पतालों के लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं, जिन्हें हम गवर्नमेंट रिजर्व पैकेज भी कहते हैं। हिस्टेक्टॉमी उनमें शामिल है, इसलिए निजी अस्पताल वो ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे साधारण एब्डोमिनल हिस्टेक्टॉमी निजी अस्पताल नहीं कर सकते, वेजाइनल हिस्टेक्टॉमी निजी अस्पताल नहीं कर सकते, वेनाइन यानी सामान्य स्त्री रोग से जुड़ी सर्जरी, इन पैकेजों पर प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान के तहत क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि दावा नहीं कर सकते, जिसका सरकार भुगतान नहीं करेगी। अब सवाल उठता है कि सरकार ऐसा क्यों करती है? इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला, अनावश्यक रूप से हिस्टेक्टॉमी यानी बच्चेदानी को निकालने के ऑपरेशन को रोकना, जो पहले कुछ जगहों पर गलत तरीके से हो रही थी। दूसरा, सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाना। तीसरा, आयुष्मान योजना का खर्च नियंत्रण में रखना। चौथा, मरीजों की सुरक्षा के तहत भी यह किया गया है। अब एक बात ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई प्राइवेट अस्पताल इन रिजर्व पैकेज में सर्जरी करता है और उसका क्लेम करता है तो ऑटोमेटिक वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, गौर शासन द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए प्राइवेट अस्पताल ऐसी आयुष्मान सर्जरी आयुष्मान योजना के अंतर्गत करने के लिए मना करते हैं। लेकिन हाँ, हिस्टेक्टॉमी प्राइवेट अस्पताल में बंद नहीं है। कैंसर से जुड़ी सर्जरी जैसे कि बच्चेदानी में गांठ कैंसर, जटिल केस या इमरजेंसी कॉम्प्लिकेटेड मरीज, अगर पैकेज रिजर्व नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान के तहत इलाज संभव है। तो याद रखिए, यह अस्पताल की मनमानी नहीं है, यह डॉक्टर का इनकार भी नहीं है, बल्कि यह एक सरकारी नीति और पैकेज रिजर्वेशन का नियम है जो कि शासन द्वारा बनाई गई है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। आप और किस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कृपया कमेंट में बताएं, हम आपको अवश्य जानकारी देने की कोशिश करेंगे।